तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक हम हर बार कोई भी आरती या पूजा खत्म होने के बाद में ज़रूर बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज़ का हम लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरा नॉलेज नहीं होता। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या होता है ये समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहली लाइन है तमेव माता च पिता तमेव। इसका क्या अर्थ होता है? ये हम भगवान को कह रहे हैं कि आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, यानी कि मैं आपको अपना माता पिता मानता हूँ। इस हम ये हक भगवान को दे रहे हैं। वैसे तो उनका पूरा हक हमारे ऊपर है ही, लेकिन जब हम सामने से किसी को भगवान को ये चीज़ कहते हैं कि मैं आपको ही अपना सब कुछ मानता हूँ, आप ही मेरे लिए मेरे जीवन में सब कुछ है, तब वो कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम ये पहली लाइन में भगवान को कह रहे हैं कि आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है। माता पिता बनकर आप मेरे जीवन के जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आप लीजिए। हम जब भगवान को ये कह रहे हैं कि आप ही मेरे माता पिता है, तब हम उन्हें ये बता रहे हैं कि आप माता पिता बनकर मुझे आप डांटिए, मुझे अपने सही रास्ते दिखाइए। माता पिता के जो भी कार्य होते हैं वो सभी आप मेरे लिए करिए, आप ही, क्योंकि मेरे माता पिता हैं। दूसरी लाइन में हम भगवान को कहते हैं तमेव बंधु च सखा तमेव, यानी कि बंधु यानी कि आप ही मेरे पार्टनर है, आप ही मेरे लाइफ पार्टनर है। मेरे लाइफ पार्टनर बनकर आप ही मेरे साथ चलिए, मेरी जो लाइफ की जर्नी है उसमें आप ही मेरे साथ चलिए, आप ही मुझे पूरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप ही मेरे सखा है, यानी दोस्त बनकर, जिस तरीके से भगवान ने अर्जुन के दोस्त बनकर, उन्हें उनके सलाहकार बनकर उनको पूरा महाभारत का युद्ध जीतवा दिया, उसी प्रकार आप ही मेरे सखा, मेरे सलाहकार बनकर, मेरे सारथी बनकर मेरे जीवन में मुझे गाइडेंस दीजिए, अच्छी गाइडेंस दीजिए और इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य करूं। हम इसी तरीके से तीसरी लाइन में हम भगवान को कह रहे हैं तमेव विद्या द्रविणम तमेव। विद्या यानी सृष्टि का पूरा ज्ञान आप हो, द्रविणम यानी वेल्थ, मनी आपके, अगर मुझे आपके दर्शन हो जाए, आप मुझे प्राप्त हो जाओ तो मुझे सारा ज्ञान मिल जाएगा, मुझे सबसे बड़ा धन मिल जाएगा जो इस यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा, कई ज़्यादा ऊपर है। चौथी लाइन में हम भगवान को कह रहे हैं कि तमेव सर्वम मम देव देव। मेरे लिए सब कुछ आप हो, सभी कुछ आप हो, जितना भी सब कुछ आप हो। मेरे देव, मेरे भगवान, मेरे देव ही आप हो। इसीलिए हम भगवान को अब सरेंडर कर दे रहे कि मेरे सभी कुछ आप हो, इसलिए आप ही मेरे जीवन को देखो, आप ही संभालो। आपको मेरे इस जीवन को जिस तरीके से चलाना है आप चलाओ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। हम यहाँ पर भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि बस अब मुझसे अपनी लाइफ हैंडल नहीं हो रही है, इसलिए आपको आपकी तरीके से जैसे भी इसको हैंडल करना है प्लीज़ आप करिए। जो भी कार्य आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो आप करवाइए। इस तरीके से हम भगवान को अपना सब कुछ यहाँ पर कहकर अपने आप को सरेंडर कर और उनको उस तरीके से हम भगवान से ही भगवान को मांग लेते हैं। और जब भगवान हम लोगों को मिल जाते हैं तो हमें इस सृष्टि की, पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा धन और सब कुछ मिल जाता है। इस तरीके से जब भी आप अब नेक्स्ट टाइम से इस श्लोक का उच्चारण करें या ये श्लोक बोले अपनी पूजा के बाद, आरती के बाद, तो अपने मन में ये सारे भाव रखिए। जब बोलते टाइम पे जब ये सारे भाव आपके मन में रहेंगे तो बोलने का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाएगा और आप और भी ज़्यादा जल्दी भगवान से मिल पाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें बताई गई मेरी बातें, डिटेल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और भी लोगों से शेयर करना ताकि सब लोगों को ये नॉलेज, ये ज्ञान मिल पाए। और जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।